अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिज्यूम करेंगे। इस वर्कशीट में वैसे तो अराउंड 22, 23, 24 क्वेश्चंस हैं बल्कि, लेकिन उनमें से 5-6 ऐसे हैं जो हम अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ी, हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ी, वो मैं छुड़वाऊंगी पीछे। उसके अलावा मुझे लगता है 10-ish क्वेश्चंस खाली रह गए, तो मुझे लगता है कि आज ख़त्म हो जाएगी, इंक्लूडिंग 6-ish क्लास में हो जाएंगे, जो बचेंगे वो होमवर्क में आएंगे। कल मैं बायनॉमियल स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। हम अभी दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक जो अभी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगला है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इजी है। उससे अगला ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इजी है। उसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इजी है बट काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो उसके लिए हम जितना टाइम बचाए ना, हम उतने रिलैक्स होंगे उस वक्त, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट ये टॉपिक और अगले 2 टॉपिक्स आसान से टॉपिक्स। तो हमारा एम है कि हम आज ये टॉपिक ख़त्म कर लें। अच्छा, अब हमने मेरे ख्याल में 6 होमवर्क किया था और 6 तक होमवर्क किया था, आगे से हमने करना है। 7 अभी नहीं करना, 8 अभी नहीं करना, 9 से शुरू करेंगे, वो बाकी बायनॉमियल के। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 9। Okay. Question 9, probability distribution. A bag contains 6 red and 3 green counters. 2 counters are drawn from the bag without replacement. 2 counters drawn का मतलब है 2 fractions आपस में multiply हो रही होंगी. Tabulate the probability distribution of the number of green counters obtained. चलिए, green counters obtain करने का हमने probability distribution table बनाना है। हम क्या लिखते हैं इधर, x, और उसके नीचे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल्स टू x। ओके, अब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? नंबर ऑफ ग्रीन काउंटर्स ऑब्टेन, कितने ग्रीन काउंटर्स आ सकते हैं? 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है और 0, 0, 1 और 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 1 और 2, ठीक है। इनमें से कोई 2 निकाल लेंगे और एक के लिए 1 में से बाकी 2 ऐड करके सबट्रैक्ट कर देंगे। 0 से अगर स्टार्ट करें, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, मतलब के 0 ग्रीन काउंटर है, मतलब के दोनों रेड काउंटर्स है। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं रेड एंड रेड की। जी, क्या होनी चाहिए? 6 रेड काउंटर्स, 2/9 के, हाँ 6/9, वालेकुम अस्सलाम, 6/9 टाइम्स 5/8, ठीक है। एक एक कम हो गया दोनों में से क्योंकि एक रेड काउंटर चूज हो गया और वो इस पूल से निकल गया, ठीक है। सो 5/8। अच्छा, ये आएगा 5/12, तो हमने इधर लिख दिया। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आप 1 का निकाल लो या 2 का निकाल लो। अगर हम 1 के लिए करेंगे, हाँ, कैपिटल X इज जस्ट अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कैपिटल X इक्वल्स टू 0, कैपिटल X इक्वल्स टू 1 और कैपिटल X इक्वल्स टू 2। ये ना भी लिखो ना, द एग्जामिनर इज ओनली इंटरेस्टेड इन दिस, ये जिस तरह भी निकाल के इधर कर लो, लेकिन ये और ये तो टेबल का पार्ट है। यू हैव टू राइट x एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x। अच्छा जी, 1 का अगर हम निकालें तो 1 का क्या मतलब है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ग्रीन एंड रेड, बट व्हाट एम आई मिसिंग? टाइम्स 2, क्योंकि जब कलर चेंज हो गए तो रेड ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, इनटू 2, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। अब ग्रीन से अगर हम स्टार्ट करें तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, 3/9 टाइम्स अगला रेड, बिल्कुल सही, 6/8, और डबल करना नहीं भूलना। अच्छा जी, ये आएगा
हाफ इक्वल्स हाफ, इधर लिख लिया। और 2 के लिए चाहो तो ग्रीन ग्रीन हम यूज कर लेंगे, या तो फिर 1 माइनस द अदर 2। दोनों करके देख लेना, स्टैट्स में हमारे पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। दोनों तरह से करके देख लेना, कंफर्म हो जाएगा कि ठीक किया, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट ना करना चाहूँ और मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 से करूँगी, तो आई गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन, विच इज ग्रीन आने की पहली प्रोबेबिलिटी है 3/9 और दोबारा ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है 2/8। इसको डबल नहीं करेंगे, सेम कलर है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। दिस विल बी 1/12। और अगर आप सब्ट्रैक्शन वाला काम भी करो, फर्स्ट 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 से माइनस करो, तब भी यही आंसर है। हाँ, 1/12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, दैट इज ऑल दैट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। ज्यादातर तो ऑब्वियसली अगले पार्ट में मीन भी निकलवाएंगे और वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलवाएंगे, उसके फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, और अगर आगे आएंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। 9 इज डन, मूविंग ऑन। Question 10. Two fair dice are thrown simultaneously. The random variable D is the difference between the smaller and the larger score. Or 0 if they are the same. Tabulate the probability distribution of D. जब भी ना ऐसा सिनेरियो आएगा कि वो कह रहे हैं कि 2 डाइस हमने थ्रो करने हैं और हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हमेशा पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेनी चाहिए, उससे वर्किंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होती है कि हम हॉरिजॉन्टली पहली थ्रो के आउटकम्स लिखेंगे और वर्टिकली दूसरे थ्रो के आउटकम्स लिखेंगे। सो वी कैन राइट फर्स्ट थ्रो, अगर हम एक इधर लिख लें 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड थ्रो इधर लिख लें 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे टोटल आउटकम्स भी बड़े क्लियरली नजर आ जाते हैं, 36 आउटकम्स हो जाते हैं, 6 into 6। पॉसिबिलिटी डायग्राम इसे कहते हैं। इस टेबल नहीं बनाया अभी, हाँ, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे। इससे हमें सारे आउटकम्स नजर आएंगे ना, तो हम लिख लेंगे कि 5 आने की ये प्रोबेबिलिटी और 6 आने की एंड सो ऑन, जो भी इधर आएगा, लेट्स सी। ओके, अच्छा जी, अब करना क्या है, डाइस थ्रो करके स्कोर कैसे आना है, डिफरेंस। द रैंडम वेरिएबल डी इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर एंड द लार्जर आउटकम। तो अगर आपका 1 आया है एक डाइस पे और 1 ही आया है दूसरे डाइस पे, तो यहाँ डिफरेंस क्या होगा, 0। तो हमने इन सब के ना डिफरेंसेस फिल कर देना। सो डिफरेंस वुड बी 0 है, पहले पे 2 आया है, अगले पे 1 आया है, डिफरेंस 1, ठीक है। बस बिगर माइनस स्मॉलर करते जाएंगे, ठीक है। 1 हो गया, ये 2 3 4 5, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6, फिर आएगा 2 3 4, आई थिंक कुछ गलत हो रहा है, डिफरेंस ही निकाल रहे ना 1, अच्छा यहाँ 0 आएगा, दैट्स अ मिस्टेक। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आएगा 2 1 0 1 2 3, फिर आएगा 3 2 1 0 1 2, फिर आएगा 4 3 2 1 0 एंड 1, और फिर आएगा 5 4 3 2 1 0। ये आ गया, सारे आउटकम्स हमने लिख लिए।
अब हम टेबल बना लेंगे, क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है 0 एक आंसर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और इनकी प्रोबेबिलिटीज टेबल से काउंट करके लिखते जाएंगे। ठीक है, सो x and probability x equals to x. So सबसे छोटा डिफरेंस 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5 तक जा रहे हैं डिफरेंस। जीरो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/36। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, उसमें भी जरूरी नहीं होता। ओके, इसमें इसलिए नहीं जरूरी क्योंकि हमने एंड में देखना होगा सारे न्यूमरेटर्स 36 बनने चाहिए। ठीक है, इसलिए मत करें। ओके, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, हाँ 10/36। 10 वंस है तो 10/36। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 3 6/36। 4 वालेकुम अस्सलाम। 4 कितनी दफा है? 4/36। ठीक है, और 5 2/36। अब ये सारे मिलके 1 बनना चाहिए, इसका मतलब है 36/36 होना चाहिए। देखो न्यूमरेटर सारे ऐड होके 36 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम हो गए क्योंकि हमारा सम 1 आ गया। ठीक है, इसीलिए डिनोमिनेटर 36 रखते हैं कि जल्दी से चेक लग जाता है। ठीक है, ओके, दैट इज डन। बस यही करना था, इसके बाद और कुछ करने को नहीं था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 11 भी बाइनोमियल का क्वेश्चन है, उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले आनी चाहिए, सो वी स्किपिंग दैट, अगले पे जा रहे हैं। 11 के लिए अभी हम रेडी नहीं हैं, विल डू 12। Sankit plays a game using a bias die which is twice as likely to land on an even number as on an odd number. Biased है ये die. That means 1/6 1/6 probabilities हमने नहीं assume करनी. Even पे आने के double chances हैं as compared to odd. Let's reread this. Sankit plays a game using a biased die which is twice as likely to land on an even number as on an odd number. Probability for the 3 even numbers are equal and probabilities for the 3 odd numbers are equal. Find the probability of throwing an odd number with this die. अच्छा, हमें odd और even की probability के बारे में क्या बताया है कि even की probability double है। तो एक x वैल्यू assume कर लो कि अगर odd आने की probability x है तो फिर even आने की probability 2x। ठीक है, सो मैं कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑड इज x कह लो या p कह लो या कुछ भी कह लो, p कह दिया अगर, तो फिर इवन की क्या है 2p। फिर उन्होंने बताया सारे ऑड्स की सेम है, मतलब कि बाकी जो 2 और ऑड्स है उनकी भी p और p है, और बाकी जो 2 इवन है उनकी भी 2x और 2x। ठीक है, अब हमने p की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? थ्री क्यों करेंगे? 3 टाइम्स क्यों करेंगे? सॉरी, ट्री डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, ट्री की तो अभी बिल्कुल भी जरूरत।
देखो अच्छा मुझे बताओ 1 आने की क्या है प्रोबेबिलिटी कि डाई पे 1 आएगा? नहीं, 1 क्यों आएगा? नहीं, 1 बाय नहीं, 1/12 भी नहीं। देखो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी p लिखी हुई है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज p। ठीक है, अभी हम फ्रैक्शंस की नहीं बात कर रहे हैं, p कुछ भी फ्रैक्शन है, इट्स डेफिनेटली अ फ्रैक्शन बट इट्स p। ठीक है, फिर इवन आने की मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2p, क्योंकि बताया हुआ है क्वेश्चन में कि इवन की प्रोबेबिलिटी डबल है। ठीक है, 2p। फिर 3 आने की प्रोबेबिलिटी, हाँ, फिर 4 आने की 2p, 5 की p और 6 की 2p। अब हम p की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं, 1 माइनस ऑल ऑफ दिस। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 36 तो नहीं होता, 1 होता है। इन सब का सम 1 करना है, बस ये करना है। ठीक है, ऑड और इवन की प्रोबेबिलिटीज मिलके 1 बनेगा। ठीक है, सो हमारे पास से टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9p इक्वल्स टू 1। 9p इक्वल्स 1। ठीक है, इन सब का सम जो है वो 1 है। सो p हो गया 1/9। ये ऑड आने की प्रोबेबिलिटी है। सो ऑड इज 1/9 और इवन क्या होगा? इवन आने की प्रोबेबिलिटी ऑड आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है, तो 2/9। 1/9 इंटू 2। ठीक है, अगर इवन नंबर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 है, अगर ऑड नंबर आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। ठीक है, चलो अच्छा, डन आयशा, ये हटा देते हैं। Sankit throws the dice once and calculates his score by the following method. The number thrown is 3 or less. If the number thrown is 3 or less, he multiplies the number thrown by 3 and adds 1. अच्छा, अगर उसका स्कोर 3 या 3 से कम आ रहा है, so अगर उसका डाई पे नंबर 3 या 3 से कम आ रहा है, तो उसका स्कोर इस तरह कैलकुलेट होता है कि वो उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देगा। ठीक है, और अगर उसकी थ्रो पे 3 से बड़ा नंबर आ रहा है, इफ द नंबर थ्रोन इज मोर देन 3, ही मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 2 एंड सबट्रैक्ट्स 4। ठीक है, रैंडम वेरिएबल x इज संकेत स्कोर। पहले तो संकेत का स्कोर निकाल लेते हैं कि 1 थ्रो करने पे स्कोर क्या बनेगा, 2 आने पे स्कोर क्या बनेगा, 3 आने पे स्कोर क्या बनेगा। इधर जरा वर्किंग करते हैं उसकी। तो अगर उसके डाइस पे 1 आएगा तो स्कोर क्या होगा, कैलकुलेट करके बता सकते हो? 4 भी देख लेते हैं, 5 पे क्या होगा और 6 पे क्या होगा। अच्छा, 1 आया तो उसको किया इंटू 3 + 1, सो 4 बन गया। ठीक है, यहाँ स्कोर लिख रहे हैं। ठीक है, 2 आएगा तो क्या होगा? 7। नहीं नहीं, अगर आप डाइस फेंकते हो और आपके पास 1 या 2 या 3 आया है, तो आपने उस नंबर को इंटू 3 करके -1 करना, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 आया है तो इंटू 3 किया 6, और 6 - 1 7 कैसे आ रहा है? अच्छा, इंटू 2 इंटू 3 और +1, आई एम सॉरी 7। ठीक है, ओके। फिर अगर 3 थ्रो हुआ तो क्या होगा? 10। 9 + 1 10। अच्छा,
अब 3 से बड़ों पे आ जाते हैं, इस पे रूल चेंज हो गया है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 सबट्रैक्ट कर देना है। तो अगर 4 थ्रो किया तो क्या होगा, 4 डबल करके 4 माइनस कर देना है, 5 के साथ डबल करके 4 माइनस 6, और 6 के साथ 8, 12 करके 4 माइनस 8। ये स्कोर्स पॉसिबल, ठीक है। अभी बस ये हमने अपनी कॉम्प्रिहेंशन के लिए साइड पे स्कोर्स लिख लिए कि स्कोर्स आ क्या क्या सकते हैं, 4 या 7 या 10 या 4 या 6 या 8, ठीक है। अब क्वेश्चन को रिज्यूम करें। द रैंडम वेरिएबल x इज संकित स्कोर, शो दैट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 8। शो करना है कि स्कोर 8 आया। 8 आया कैसे था, क्या क्या थ्रो किया था तो स्कोर 8 था, 6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर है 2/9, तो इसका आंसर सिंपली 2/9। हाँ बिल्कुल सही। ओके, पार्ट 2 के लिए क्या करना है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 8 कैसे आया है, जब डाइस पे 6 थ्रो हुआ है, ठीक है। यहाँ एज ए रिमाइंडर लिख लो कि 6 आया है तो ये हमारा स्कोर बना है, और 6 क्योंकि इवन है उसका हम यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हैं 2/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/9 क्योंकि ये इवन नंबर है। द टेबल शोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब उन्होंने स्कोर्स की प्रोबेबिलिटी हमसे निकाल के दे दी है, वरना ये भी एक पूरा क्वेश्चन बन सकता था कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, नहीं कहा, बना के दिया हुआ है। अब कहा है given that ex, which is expected value of x, is 58/9, find the variance। वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वेरिएंस इज गिवन होता है फॉर्मूला शीट पे, समेशन ऑफ x टाइम्स p, बल्कि x स्क्वायर टाइम्स p माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ये करना, हर x को स्क्वायर करेंगे और नीचे p से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एंड में मीन के स्क्वायर से माइनस कर देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर टाइम्स p विल बी 4 स्क्वायर टाइम्स दिस प्लस 6 स्क्वायर टाइम्स दिस ऑल द वे टिल 10 स्क्वायर टाइम्स दिस, और फिर माइनस मीन स्क्वायर। इधर करते हैं इसकी वर्किंग, 4 स्क्वायर इंटू 3/9 प्लस 6 squared into 1/9 plus 7 squared into 2/9 plus 8 squared into 2/9 plus 10 squared into 1/9 minus mean squared। मीन है 58/9 स्क्वायर। अब अगर वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी होती तो हम इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट भी लगा लेते। इस सबको बहुत केयरफुली कैलकुलेटर में एंटर करना है और आंसर आ जाएगा 4.02। फ्रैक्शन में एक आंसर आएगा विच इज 326/81। फ्रैक्शन में ही लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो पहले लॉन्गर डेसिमल आंसर फॉलोड बाय 3 सिग्निफिकेंट आंसर। मीन होता है इसका अपना फॉर्मूला होता है, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते होता, मीन है 4.0246, और फिर हम इसको राउंड ऑफ करके 4.02 कर देंगे, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अनराउंडेड आपने जरूर दिखाना है, फिर राउंड करना है। ओके, ओके, अगला है I hope this is noted.
Sanket throws the dice twice. Find the probability that the total on the two scores is 16. अच्छा, अब ये totals हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं. 16 किस तरह से आ सकता है? 2 दफा डाइस थ्रो हो रहा है. किस तरह आ सकता है टोटल 16? एक दफा अगर लेट्स से 6 आए, एक पहली थ्रो का टोटल 6 आए, तो दूसरी थ्रो का टोटल क्या आना चाहिए? 10. ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी. एक में 4 आ गया, एक में 10 आ गया, और बल्कि डबल भी करेंगे. ठीक है, इंटू 2 भी करेंगे, क्योंकि ये वाला केस है. एक रेड आया, एक ब्लू आया, तो फिर आपने ब्लू रेड भी लिया. सॉरी, कहाँ लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल, कहाँ लिखा है 6 पहले? वो पार्ट 5 ये है. ठीक है, हम 4 कर रहे हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, तो इंटू 2 भी करेंगे. ठीक है, फिर और किस तरह आ सकता है टोटल? 8 और 8 से. इसको इंटू 2 करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि रेड और रेड वाला केस है. ठीक है, रेड और रेड में इंटू 2 नहीं करते. कह रहे हैं कि 2 दफा डाइस थ्रो किया है और टोटल 16 है. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. तो एक दफा स्कोर 6 अगर आए और एक दफा 10 आए, उससे बनता है 16, और इसको डबल करना होगा इंटू 2, क्योंकि एक दफा 10 आया, एक दफा 6 आया, एक दफा 6 आया इंटू 10. या फिर 8 और 8 से भी स्कोर 16 बनता. ठीक है, तो फिर हमने ये दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करनी है. ठीक है, अच्छा. पार्ट 4 में फिर हम लिख लेते हैं टोटल 6 and 10 इंटू 2, इससे होगा, और टोटल 8 and 8, इन सब से 16 बनेगा. ठीक है, तो 2 इंटू 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमें पहले ही पता है 1/9, और 10 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/9 है, और होता है प्लस, और फिर 8 स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 और 2/9. अच्छा, आंसर बनता है 2/27. Part 5. Given that the total score on the two throws is 16, given 16 आ गया. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी होता था, तो न्यूमरेटर में क्या होता था? हाँ, ठीक है. इसमें है कि दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, और नीचे क्या होता था कि बी की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो अब हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? Given that the total of the scores on the two throws is 16, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलवा चुके हैं पिछले पार्ट में. तो जो पिछले पार्ट का आंसर है वो अब आएगा डिनोमिनेटर में, जो कि आया था 2/27. Find the probability that the score on the first throw is 6. अब इसमें इन दोनों केसेस में किसकी बात हो रही है? हाँ, खाली पहला वाला लिखेंगे. ठीक है, वो वाला तो आउट हो गया ना, क्योंकि उसमें तो फर्स्ट 6 नहीं है. इसी में से चूज करना है, लेकिन वो होगा जिसमें पहला वाला 6 है, विच इज दिस. तो हम ये लिखेंगे, न्यूमरेटर में ये आएगा. मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं आएगा, बिल्कुल सर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ने 6 ही होना है और सेकेंड ने 10 ही होना है. ठीक है, सो 1/9 टाइम्स 1/9. ठीक है, इसके साथ रिमाइंडर लिख लो कि अब इंटू 2 नहीं करना. दिस इज 6 and 10. ठीक है, पहला 6 ही होगा और दूसरा 10 ही होगा. तो अब इंटू 2 नहीं करना. अच्छा, इसका आंसर आएगा 1/9 इंटू 1/9 ओवर 2/7 से आ रहा है 1/6. आंसर इज 1/6.
Okay. Question 13. Sharma knows that she has 3 tins of carrots, 2 tins of peas, and 2 tins of sweet corns in her cupboard. All the tins are the same shape and size, but the labels have all been removed, so Sharma does not know what each tin contains. Sharma wants carrots for her meal, and she starts opening the tins one at a time, chosen randomly, until she opens a tin of carrot. The random variable x is the number of tins that she needs to open. Show that probability x equals to 3. कह ये रहे हैं कि उसके पास एक कबर्ड है, उसमें कैरेट्स की 3 टिन्स हैं, पीस की 2 टिन्स हैं, स्वीट कॉर्न्स की 2 टिन्स हैं. उसको नहीं पता कौन सी टिन कौन सी है, तो उसने निकाल के खोलनी है तो उसे पता चलेगा क्या है. उसको कैरेट की टिन चाहिए, तो वो वन आफ्टर अनदर निकालेगी, खोलेगी, कैरेट आ गया तो डन, वरना एक और पकड़ेगी और खोलेगी. ठीक है. अब वो कह रहे हैं शो करो कि थर्ड वाली कैरेट है. इसकी प्रोबेबिलिटी 6/13 कि पहला टिन कैरेट नहीं होगा, दूसरा टिन भी कैरेट नहीं होगा, तीसरा टिन कैरेट होगा. उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है. सो फॉर पार्ट ए हम क्या निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी पहले कैरेट नहीं आएगा, फिर कैरेट नहीं आएगा, और फिर कैरेट की टिन आ जाएगी. ठीक है. तो पहली टिन ली और वो कैरेट की टिन नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? हाँ, कैरेट को छोड़ के 4 है, टोटल 7 है, 3 4 5 6 7, तो बिल्कुल सही, 4/7. ठीक है. अब ये तो उसने खोल दी, ये ग्रुप से हट गई, फिर एक ली और वो भी कैरेट नहीं है. हाँ, 3/6. ये भी हटा दी ग्रुप से. अब जो ली उसमें कैरेट निकलनी चाहिए, 3/5. ठीक. इससे आंसर 6/35 आना चाहिए. फोर बाय 7, 3/6, 3/5 से आएगा 6/35. अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना. x प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल्स टू x. अच्छा जी, टेबल बना किस चीज कर रहे हैं? रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ टिन्स दैट शी नीड्स टू ओपन बिफोर शी गेट्स अ कैरेट टिन. तो अभी हमने थर्ड टिन के लिए निकाल लिया कि थर्ड टिन कैरेट का टिन होगा, तो 3 वाले का आंसर पता है हमें, 1 2 3. इसका आंसर पता है 6/35. और क्या क्या ऊपर वैल्यूज होंगी? हाँ, 1 पहला टिन ही कैरेट का टिन है. ठीक है, वो लिखते हैं कि मतलब उसने निकाला, मतलब निकालने नहीं, एक टिन निकालेगी तो कैरेट आएगा ना, पहला ही कैरेट है, 0 ही कैरेट है, तो नहीं मेक सेंस बना, डजंट मेक सेंस. ठीक है. तो पहला टिन निकाला, वो कैरेट का टिन निकल आया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि सीधा सीधा कैरेट का टिन उसने उठा लिया, विच इज 3/7. ठीक है, इधर 3/7 लिख लेते हैं. 2 का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2. सही है. तो नॉट कैरेट और फिर कैरेट, तो नॉट कैरेट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टिन कैरेट का निकला, सेकंड टिन कैरेट का था, फर्स्ट वाला नहीं था, थर्ड टिन कैरेट का था, पहले दो नहीं. ये यहाँ लिखा होता है कि ये x क्या है. देखो, द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ टिन्स दैट शी नीड्स टू ओपन. ओके. हाँ जी, नॉट कैरेट की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/7. और अगला कैरेट? ठीक है, इससे आएगा 2/7. यहाँ लिख दिया. ठीक है. 3 से आगे जा सकते हैं. पहला भी कैरेट नहीं, दूसरा भी कैरेट नहीं, तीसरा भी कैरेट नहीं, चौथा भी कैरेट नहीं. यस, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास 4 नॉन कैरेट टिन्स है ना, तो बिल्कुल 4 तक जा सकते हैं.
तो 4 पे हम क्या लिखेंगे, 4th के बाद 5th आ सकता है, 5th कैरेट ये भी हो सकता है, पहले चारों कैरेट नहीं है और 5th कैरेट है, नहीं ये है पहले 3 कैरेट्स नहीं है, चौथा कैरेट है, इसका ये मतलब है। ठीक है, देखो 1 का क्या मतलब है, कैरेट, 2 का क्या मतलब है, कैरेट नॉट कैरेट कैरेट, 3 का क्या मतलब है, नॉट कैरेट नॉट कैरेट कैरेट, 4 का क्या मतलब होता है, नॉट 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 और फिर कैरेट। ठीक है, वो हमने निकाल लिया, अब हम 4 के लिए कर रहे हैं, बल्कि निकालना है, तो पहला भी नॉट कैरेट, फिर से नॉट कैरेट, फिर से नॉट कैरेट और फिर कैरेट। ठीक, करेंगे देखेंगे, बिल्कुल 5 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4/7, फिर 3/6, फिर हाँ और फिर कैरेट आ गया 3/4, है ना, डिनोमिनेटर एक एक कम हो रहा है। ओके, इससे आएगा 3/35, एक सेकेंड मैं चेक करूँ, 4 7 3 6 2 5 3 4, ठीक है 3/35 आता है। ठीक है, फिर आ गया 5, चेक कर लेते हैं। 5 का मतलब होगा कि पहले 4 नॉन कैरेट्स हैं और हमारे पास हैं 4 नॉन कैरेटेंस, तो ये भी यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 5 मीन्स, बल्कि इसके लिए 1 माइनस सम ऑफ ऑल ऑफ दीज कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और अगर इस तरह करना है तो 4 नॉन कैरेट्स और लास्ट वाला कैरेट। ठीक है, आप 1 माइनस से करके देख लो और मैं इससे करके देखती हूँ। नॉट कैरेट, हाँ 1/35, बताती हूँ हाँ मैं भी बताती हूँ। ओके अच्छा जी, नॉट कैरेट इज 4/7, 3/6, 2/5 और फिर 1/4 और अगला तो फिर डेफिनेटली कैरेट है 3/3। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो 1 हो गई। ठीक है, तो दिस विल गिव यू 5 के लिए आंसर है 1/35, जो कि यहां लिख लिया, या टोटल में से 1 में से इन बाकी सबका सम माइनस भी करेंगे तो यही आंसर है। ठीक है, 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 नॉन कैरेटिन्स है ही नहीं, 4 नॉन कैरेटिन्स। ठीक है, तो 4th तक अगर नहीं आया नॉन कैरेट तो 5th ने तो कैरेट होना ही, क्योंकि अब अंदर कैरेट के टिन्स ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, उसके लिए पहले आपको EX जरूर निकालना है, क्योंकि उसके फॉर्मूला में एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज हो रही होती है या मीन यूज हो रहा था, तो पहले EX निकाल लेते हैं और फिर निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, EX के लिए फॉर्मूला दिया होता है फॉर्मूला शीट में, which is EX equals summation x times p, तो वो हो जाएगा 1 into 3/7 plus 2 into 2/7 plus 3 into 6/35 plus 4 into 3/35 plus 5 into 1/35। इसकी वैल्यू आएगी 2। वेरिएंस के फॉर्मूला में ना एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस करना होता है, तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है मीन, हाँ जी 2r। अब निकालेंगे मीन, सॉरी अब निकालेंगे वेरिएंस। दोबारा चेक करो, 2 आना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ओके अब निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सब्मेशन x स्क्वायर्ड p। अब सारे x को स्क्वायर कर देंगे
माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर भी कर देंगे। सो दोबारा से लिखते हैं 1 स्क्वायर्ड इंटू 3/7 प्लस स्क्वायर प्लीज 2 स्क्वायर्ड इंटू 2/7 प्लस 3 स्क्वायर्ड इंटू 6/30, बेटा पीछे बातें बंद प्लीज, प्लस 4 स्क्वायर्ड इंटू 3/35 प्लस 5 squared into 1/35 minus 2 squared 6/5। ठीक है, फाइनल आंसर फॉर द वेरिएंस इज 6/5। अब मुझे सारी वीडियो पकड़ के क्रॉप करके दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी तुम लोगों की वजह से। जी बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। A fair spinner has sides numbers 1, 2, 2. Another fair spinner has side numbers -2, 0, 1. Each spinner is spun. The number on the side on which a spinner comes to rest is noted. The random variable x is the sum of the numbers for the two spinners. Draw the probability distribution table for x. एक स्पिनर एग्जैक्टली एक स्पिनर स्पिन होगा, दूसरा स्पिनर स्पिन होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या है, कौन सा नंबर है, सम, दोनों का सम। तो ये क्लासिक केस है कि पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लो, ये आपको क्वेश्चन बता रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा इससे। तो हम कर लेते हैं। एक स्पिनर पे क्या आएगा 1, 2, 2 और एक स्पिनर पे आएगा -2, 0 और 1। कितने टोटल आउटकम्स बन रहे, 9 बन रहे हैं। ये बड़ी जल्दी नजर आ गया कि डिनोमिनेटर में 9 है और आउटकम्स क्या है, सम्स। तो अगर एक स्पिनर पे 1 आया और एक स्पिनर पे -2 आया तो सम क्या होगा, -1, फिर 2 0 आएंगे ना, -1 0 0, एक स्पिनर पे 2 आया, एक स्पिनर पे -2 आया, एक स्पिनर पे 2 आया, हाँ सम ही लेना है ना, ठीक है। फिर इधर क्या आना चाहिए, इधर 1 आएगा, अगले पे इधर, हाँ फिर से 2 और फिर 2, 3 और 3। बेटा जो आके बातें कर रहा है मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, मत आया करो, बाहर खड़े होके बातें किया करो प्लीज। ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। तो अब हमारे पास एक्स में क्या क्या आ रहा है, हाँ एक्स है आउटकम्स, जो हमारे सारे सम के आउटकम्स हैं। तो सबसे छोटा -1, ठीक है। अब इससे हमें बहुत जल्दी पता चल गया आउटकम्स क्या है, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 हेल्पफुल टूल, तुम लोग ओ लेवल्स में भी यूज करते होगे, इधर भी यूज करना है। 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3, ठीक है। अच्छा, -1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें टेबल से नजर आ रही है 1/9, 9 में से एक आउटकम। फिर 0 की, ठीक है, 1 की, ठीक है, फिर 3/9, इसको यहाँ सिंप्लीफाई मत किया करो, कोई जरूरत नहीं है तो सिंप्लीफाई, और 3 की 2/9। अब देखो क्या ये सम 9/9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/9 आ गया, 1 है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो सही जा रहे हैं। पार्ट बी में पहले इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, सिंपल x इंटू प्रोबेबिलिटी का सम, सो -1 इंटू 1/9 प्लस 0 इंटू 2/9 प्लस 1 इंटू 1/9 प्लस 2 इंटू 3/9 प्लस 3 इंटू 2/9, विच इज, इससे आएगा आंसर 4/3। पता नहीं ये 4/3 लिखा है या 9/3 लिखा है, मुझे लग रहा है 4/3 लिखा। यहाँ से देख लेते हैं 14 का आंसर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ, 4/3 है, ठीक है। ओके, अब निकालनी है वेरिएंस।
वेरिएंस के लिए x को स्क्वायर कर देंगे पहले वाली सारी वैल्यूज को, फिर एंड में माइनस मीन स्क्वायर कर देंगे. सो -1 स्क्वायर्ड 1/9 प्लस 0 स्क्वायर्ड इंटू 2/9 प्लस 1 स्क्वायर्ड इंटू 1/9 प्लस 2 स्क्वायर्ड इंटू 3/9 प्लस 3 स्क्वायर्ड इंटू 2/9 माइनस 4/3 का स्क्वायर. ठीक है, ये कर दिया. इससे आंसर आएगा 16/9.